चलो अभी पूरा कंसंट्रेट। हमने अभी किया डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे किया? एक्सिस पे। अभी कौन सा आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल ऑन बाइसेक्टर। बायसेक्टर। अच्छा, बायसेक्टर के लिए फॉर्मूला कौन सी थी, याद है? E इक्वल्स टू, माइनस के अच्छा पी। माइनस की दिखा दूं, यहाँ माइनस क्यू होता है, यहाँ प्लस क्यू होता है। हम लोग डिस्टेंस यहाँ लेते थे, ऊपर डिस्टेंस समझो y है, या y नहीं समझो r डिस्टेंस है। ये होता था a डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ भी a डिस्टेंस होता था। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने कैसे की थी कि यहाँ पे बनेगा पाइथागोरस, इसको हमने नाम दिया था y। फिर मैं ये तुम्हें बता दूं, प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया था बाहर की तरफ, आउटसाइड, और माइनस क्यू का क्या लिया था? इनसाइड। फिर हमने इसके दो दो कंपोनेंट निकाले थे, याद है? दो कंपोनेंट, यस सर। यहाँ थीटा एंगल E बना था, cos theta. और यहाँ मैं ऊपर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ बना था थीटा एंगल, तो थीटा एंगल पे दो कंपोनेंट बने थे। एक बना था कॉस, ई कॉस और ई साइन। और एक बना था ऊपर साइन। सेम नीचे वैसा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंपोनेंट, एक कॉस और दूसरा नीचे कौन सा बना था? साइन। तो हमें ये पता चला कि जो साइन कंपोनेंट है वो आपस में क्या हो जाएंगे? Cancel. नलीफाई। कैंसल। बचेंगे कौन से कंपोनेंट? कॉस कंपोनेंट। तो हमने Cos. रिजल्टेंट में क्या लिया था? Minus 2e 2e cos cos theta. 2e cos थीटा लिया था। फिर हमने माइनस इसलिए लगाया था क्योंकि डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ आई थी, जो डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट है। मतलब माइनस लगाने का बेसिक रीजन है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अगेंस्ट आएगी। हमने जब एक्सिस वाला किया था उसमें क्या था? डायपोल मोमेंट के साथ डायरेक्शन थी, यहाँ ऑपोजिट है। फिर इसको हमने सॉल्व किया था, उसमें माइनस 2e की जगह लिखा था के क्यू बाय वाई स्क्वायर, रिजल्टेंट y था ना, और cos थीटा लिया था a बाय वाई। cos थीटा क्या आएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपो। फिर इसको हमने लास्ट मोमेंट पे सॉल्व किया तो हमको मिला था माइनस 2 माइनस के पी। p, सॉरी 2 नहीं था, माइनस के पी माइनस के पी बाय Minus kp आर upon स्क्वायर r. प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2। बाय 2। फिर इसमें भी हमने लिया था r मच मच ग्रेटर देन a, तो e बन गया था माइनस के पी अपॉन r का क्यूब। क्लियर? खाली ध्यान क्या रखना है तुम्हें, उसमें 2 मल्टीप्लाई में था, किसमें? एक्सिस में। इसमें 2 मल्टीप्लाई में नहीं है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, एक्सिस में डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के पैरेलल है, इसमें डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट है। ऑपोजिट। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट? नो सर। नो No सर। sir. अच्छा, ये तो हुआ कंप्लीट कौन सा पोर्शन? डायपोल वाला। तो डायपोल में तुम्हें क्या क्या याद रखना है? डायपोल में सबसे पहले तुम्हें याद रखना है डायपोल की डेफिनेशन, डायपोल मोमेंट की फॉर्मूला। उसके बाद डायपोल की 3 थियरियां होती हैं। कौन सी 3 थियरियां होती हैं? पहली है बिहेवियर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें मैं टॉर्क डिफाइन किया था P क्रॉस E। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस, और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बायसेक्टर। मतलब डायपोल के लिए 3 थियरियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। किसी को याद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? यस Yes सर। sir. यस सर। जाओ। It Start starts from from positive positive charge charge and ends at and at negative charge. वेरी गुड। हमेशा स्टार्ट कहां से होता है? पॉजिटिव से। एंड का होता है नेगेटिव पे। सेकंड वन, never form a It do closed not loop. form closed Closed loop. loop. वेरी गुड। नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप, मतलब के पॉजिटिव से नेगेटिव तो जाती हैं, रिटर्न नहीं आती। चलो तीसरा,
The Tangent tangent drawn at any point of the electric field line shows the direction of resultant electric field. वेरी गुड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट बनाते हैं तो टेंजेंट हमें क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फोर्थ वन, Two Electric tangents field never intersect never with intersect each other because if they intersect, then at the intersection point two tangents are drawn which shows true Yes. direction of resultant electric field, which is not possible. वेरी गुड भाई। अगर दोनों इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे दो टेंजेंट बनेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्लियर? अच्छा, उसके बाद electric field lines of Electric uniform field electric lines are field parallel and and equidistant to each equidistant to other. each- ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल एंड एट इक्विड डिस्टेंस। और कोई भी थी एक? distribution of Distribution electric of field lines electric field gives the line idea of gives the strength. idea of strength. वेरी गुड। जैसे मैंने बताया था, अगर लाइंस बहुत पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। ये पोर्शन कौन सा होता है? स्ट्रांग होता है। और ये पोर्शन कौन सा होता है? वीक होता है। वीक का मतलब है अगर लाइंस दूर दूर हैं तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक, लेकिन लाइन अगर पास पास में है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग। समझ में आई सबको बात? Yes sir. क्लियर एवरीवन? sir. किसी को डाउट इसमें? No, No, sir. चलो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो सिंपल था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर हम स्टार्ट करते हैं इसमें Electric इलेक्ट्रिक flux. फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? सिंपल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू an area. पर्टिकुलर एरिया An area इज नोन एज इलेक्ट्रिक Perpendicular. फ्लक्स। और उसकी फॉर्मूला क्या थी? phi is equal to E dot A, या इसको लिखते थे E A cos थीटा। कोई बता सकता है इसमें थीटा किसके बीच का एंगल है? Electric field and area Electric vector. field area. वेरी गुड। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दूसरा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कहाँ होता है? Perpendicular to the plane. वेरी perpendicular. गुड, परपेंडिकुलर टू द एरिया। समझो एरिया ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ है, एंगल 0 लेंगे। मतलब तुम्हें एंगल किसके बीच का देखना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अच्छा, मुझे बताओ फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? Newton meter square per Newton coulomb. meter square per coulomb. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर Voltmeter. वेरी गुड, इट्स वॉल्ट मीटर। याद रखना, फ्लक्स का एक और यूनिट होता है वॉल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? वॉल्ट पर मीटर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वॉल्ट इनटू मीटर। गॉट इट? Yes, Yes. sir. दूसरा इसमें एक था गॉस लॉ। क्या था? फ्लक्स इज इक्वल टू Sigma q upon epsilon naught. क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तुम्हें पता होगा गॉस लॉ सिर्फ किस पे लगता है? Close to surface. Closed off. 3D ऑब्जेक्ट, यानी कि क्लोज सरफेस, जैसे कि स्फीयर, क्यूब, सिलेंडर। जो 3D ऑब्जेक्ट होते हैं ना क्लोज, उन पे गॉस लॉ लगता है। गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या था? भाई किसी भी क्लोज सिस्टम में जो टोटल फ्लक्स होता है वो इक्वल होता है रेशियो के। किसका रेशियो? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो phi इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होती है? q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिक फॉर्मूला हमने बनती है इंटीग्रेशन E डॉट A इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई सबको बात ये? Yes sir. Yes. अच्छा, इसी में तीन चीजें और थी। एक था LCD। LCD मतलब था लीनियर Charge distribution. चार्ज डेंसिटी, या डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो। उसकी फॉर्मूला थी लेमड़ा इज इक्वल टू Q by L. क्यू बाय एल। या फिर क्यू फाइंड करना हो तो हम यूज करते थे इंटीग्रेशन लेमड़ा डीएल। याद है सबको ये?
Yes, sir. अच्छा ये Yes, तो sir. 1 डायमेंशन के लिए था, 2 डायमेंशन में क्या था? Surface charge density. Surface charge. डेंसिटी में फॉर्मूला थी सिग्मा इज इक्वल टू Q by Q A. by Q by A. अगर Q फाइंड करना हो तो इंटीग्रेशन सिग्मा dA, और तीसरा था VCD का मतलब था वॉल्यूम volume charge density. चार्ज डेंसिटी, और इसकी फॉर्मूला क्या थी? रो इज इक्वल by टू Q बाय V, यानी Q क्या था? इंटीग्रेशन रो D। तो मैं तीनों के यूनिट भी याद रखने हैं। इसका यूनिट था कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यूब। आई बात समझ में बेटा? इसमें Yes, थियरी sir. कौन सी आती है Yes, sir. नॉर्मली? देखो एक तो ये वाली थियरी जरूर आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल ऑन बाइसेक्टर, एक डेरिवेशन ये है। दूसरी ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 6। उसके बाद गॉस लॉ एज ए थियरी आता है, कि गॉस लॉ की भी एक डेरिवेशन है, मैंने तुम्हें करवाई है, ठीक है? Yes, sir. मतलब थियरी में कितने हुए? गॉस लॉ 1, कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिक लाइन 2, और थर्ड वन इज डायपोल। समझ में आई सबको बात? Yes, sir. yes, Yes, sir. अभी तक इसमें कौन सी थियरी है मैं रिपीट कर देता हूं। पहले था कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, डायपोल का बिहेवियर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बाइसेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रिक गॉस लॉ, और इसके बाद अभी और 3 बाकी हैं जिसमें गॉस लॉ की एप्लीकेशंस है। तो पहले अच्छे से ये पूरा देख लो, ये लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं उसको में आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा पानी वानी पी लो। चलो अभी पूरा कंसंट्रेट। इसके बाद हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। किसी को याद है गॉस लॉ की कितनी एप्लीकेशंस थी? 3. पहली कौन सी थी? Electric Infinite field of long infinite long wire. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट चार्ज्ड लॉन्ग वायर। इसमें कैसा था? एक इंफिनिटी लॉन्ग वायर है, उसके ऊपर कंटिन्यूसली चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, लेकिन हमको यूज करना है गॉस लॉ का। अगर गॉस लॉ का यूज करना है तो हमें इसके आसपास चाहिए क्लोज्ड सरफेस। तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास r रेडियस का एक सिलिंड्रिकल सरफेस जनरेट कर देते हैं। तो ये हो गया एक सिलिंड्रिकल सरफेस जो क्लोज्ड है। अब इसमें अगर हमें गॉस लॉ लगाना है तो फॉर्मूला थी इंटीग्रेशन E डॉट dA। मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, इंटीग्रेशन E डॉट dA इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरी बात, हम समझो इसकी लेंथ सपोज करें L। तो पहले मुझे बताओ सिलेंडर के पास फ्री सरफेस कितनी होती है? फ्री सरफेस इन द सेंस एरिया कौन सी होती है सिलेंडर के पास? तो सिलेंडर के पास curved surface or 3 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के सेम, दे आर कॉल्ड क्रॉस सेक्शंस, और एक कौन सा होता है? कर्व्ड curved सरफेस। अच्छा, ये जो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस तरफ होता है?
ऑलवेज बाहर की बाहर की तरफ। तो अगर ध्यान से नोटिस करो, पहले मैं बात कर दूं एट क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है लेफ्ट वाले पास, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो उनका अगर मैं फाइंड करूं E डॉट डी ए या E डॉट ए ले लेते हैं, चलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनटू आएगा A cos थीटा, बट ये 2 टाइम्स हो जाएंगे। क्यों 2 टाइम्स? इसको phi 1 बोल देते हैं। 2 क्यों लिया हमने? दो क्रॉस सेक्शन है इसलिए। बट अगर डायरेक्शन देखोगे तो एरिया जो है वो राइट साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है। तो एरिया राइट साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, कितना एंगल बनेगा? 90. 90. तो ये बन जाएगा 2EA cos 90। cos 90 क्या होता है? 0. 0. मतलब ये हुआ कि जो क्रॉस सेक्शन है वहां तो फ्लक्स नहीं मिलेगा। चलो, क्रॉस सेक्शन पे तो नहीं मिला, अब बचा कौन सा एरिया? Curved Curved surface. surface. एट कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस पे फिर से फॉर्मूला लेंगे E डॉट ए, लिखेंगे EA cos थीटा। अब कर्व्ड की अगर बात करें तो कर्व्ड का एरिया ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है, एंगल बनेगा 0। तो यहां मिलेगा EA cos 0। cos 0 क्या था? 1। 1 तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा 2, phi 1 प्लस phi 2। तो phi मिलेगा phi 1 की जगह 0, phi 2 की जगह E इंटू ए। तो phi क्या बन जाएगा? EA। अच्छा, एरिया की बात करें तो एरिया होता है 2 pi RL। 2 pi RL. ठीक है, फिर गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ क्या था? phi इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर। इसमें phi की जगह E इंटू 2 pi RL, Q की जगह लेमड़ा L बाय एप्सिलॉन नॉट। लेमड़ा L कैंसल, तो E बन जाएगा लेमड़ा बाय 2 pi एप्सिलॉन नॉट। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 के लेमड़ा बाय R। तो ये थी इसकी पहली एप्लीकेशन। क्लियर बेटा? लास्ट वाला देखा है? 2 के लेमड़ा बाय R की साइड में लिख दूं? नहीं दिख रहा. मैं यहाँ लिख देता हूँ। किसी को डाउट बेटा इसमें? नो सर। No, सर। ये कौन सा था? सिंपल में गॉस लॉ की पहली एप्लीकेशन। फिर दूसरी एप्लीकेशन कौन सी थी? इनफाइनाइट प्लेन शीट। Plane sheet. इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक प्लेन शीट है जिसमें चार्ज पूरा फैला हुआ है। और हमें इसकी वजह से क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या किया था इसमें भी एक सर्कल सपोज किया था, बट ये तो ओपन सरफेस है। क्लोज करने के लिए इसके अगेंस्ट हमने एक सिलेंडर बना दिया। तो सिचुएशन वापस वही बन गई। फिर से हमने इमेजिनरी सिलेंडर बनाया है। अच्छा, इस इमेजिनरी सिलेंडर को बोलेंगे क्या? गॉसियन सर। वेरी गुड, इट्स कॉल्ड गॉसियन सरफेस। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए जो भी सरफेस इमेजिन करते हैं उसे बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसा सरफेस में है, यहाँ पे सरफेस में है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? यहाँ पे साइड, यहाँ पीछे की तरफ, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। ठीक है। अच्छा, सिलेंडर के जो साइड्स होंगे उनकी एरिया कैसे होगी? यहाँ की एरिया ऐसे, यहाँ की इस तरफ और इसकी ऊपर, कर्व्ड की ऊपर। फिर से सेम सिचुएशन। पहला कौन सा?
कर्व सर क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं 5 1 क्या होगा 2a cos थीटा y 2 टाइम्स क्रॉस दो सेक्शन क्रॉस सेक्शन दो क्रॉस लेकिन अगर ध्यान से देखो तो क्रॉस सेक्शन अब कैसा है एरिया और ई पैरेलल है तो पैरेलल में थीटा हो जाएगा 0 5 1 क्या बन जाएगा 2ea सिमिलरली फिर क्रॉस सेक्शन के बाद कौन सा आता है कर्व्ड सरफेस कर्व्ड में क्या होगा 2ea सॉरी 2 नहीं आएगा उसमें e आएगा बट कर्व्ड में थीटा 90 बनेगा क्यों 90 Zero। बनेगा ए ऊपर है ई इस तरफ है तो अगर 90 बनेगा तो phi 2 बन जाएगा e a cos 90 0 phi 2 is equal to 0 फिर टोटल phi होगा phi 1 plus phi 2 तो phi is equal to बन जाएगा phi 1 की जगह 2ea उसकी जगह 0 तो ये बन जाएगा 2ea अच्छा फिर गॉस लॉ लगाएंगे गॉस लॉ क्या होता है q by epsilon naught q phi की जगह 2ea is equal to q by epsilon naught तो तुम्हें e बन जाएगा और हाँ ये जो q है इसको लिखेंगे सिग्मा इनटू a तो एरिया कैंसल तो मिलेगा E is equal to sigma by 2 epsilon मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरीज है ये अच्छा इसमें एक तीसरी और एक बाकी है कौन सी पता है स्फेरिकल शेल स्फेरिकल शेल वाली एक बार ये तुम पहले अच्छे से देख लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कुछ डाउट हो तो पूछो फिर मैं स्फेरिकल शेल तुम्हें स्टार्ट करवाऊं